Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 3.1 of lesson 3 triangles of standard 9's geometry. So now see, coming to the question number 7, क्या दिया है हमें? In triangle ABC, bisectors of angle A and angle B intersect at point O, angle C 70 degree. To find measure of angle AOB. इसका डायग्राम नहीं दिया है, मतलब डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा. अब देखो एक ट्रायंगल तो आप ड्रॉ कर लो. अब बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी बोला है. सो एंगल ए और एंगल बी आप नीचे लो बेस एंगल्स. ओके, इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स हैं दे मीट एट एंगल ओ. ओके, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब एंगल ए और एंगल बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे. ये एंगल सी आ जाएगा आपका 70 डिग्री. अब देखो हमें फाइंड करना है एंगल एओबी. अब किसी भी ट्रायंगल में यदि आपको एक एंगल फाइंड करना है तो उसके जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट दिया रहना चाहिए या उनका मेजरमेंट आपको निकालते आना चाहिए सेपरेटली. ओके, अब यहां पर क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल सी 70 डिग्री है इतना पता है. ना एंगल ए का मेजरमेंट पता है ना एंगल बी का मेजरमेंट पता है. सो इनका सेपरेट मेजरमेंट मतलब एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, इनका सेपरेट मेजरमेंट तो निकालते नहीं आएगा. तो अब एक ही रास्ता बचता है. अब ये जो ट्रायंगल है आपका ए ओ बी, इसमें एंगल आपको ए ओ बी निकालना है. सो ये जो दो एंगल्स बच गए हैं इनका सेपरेट मेजरमेंट तो नहीं हमारे पास, तो इनका मेजरमेंट का सम हमें निकालना होगा. ओके, क्योंकि इनके मेजरमेंट का हमें सम अगर मिल गया तो फिर ये तीसरा एंगल होगा 180 माइनस इनका जो मेजरमेंट का सम आया है वो. सो अब क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें दिया है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, तो इनका यूज करो. ओके, अब देखो इन द फिगर सेगमेंट AO bisects angle A. This is given. Therefore, अब देखो ये सेगमेंट AO इस पूरे बड़े एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो एंगल CAO will be equal to angle OAB and both will be half of that bigger angle. वन नाम दे दो. Then again segment BO bisects angle B. This is also given. Okay, BO bisects angle B मतलब एंगल CBO is equal to angle OBA and both will be half of angle B. इसे आप 2 नाम दे दो. अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमने बाइसेक्टर्स जो ये स्टेटमेंट है इसका यूज तो कर लिया. अब हमें बड़ा जो ट्रायंगल है ABC, इसका एक एंगल दिया है एंगल C 70. सो अब देखो in triangle ABC by angle sum property of triangle एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री रहेगा, जिसमें एंगल A प्लस एंगल B जैसा कि वैसा और एंगल C हमें 70 डिग्री दिया है. Therefore angle A plus angle B will be 180 minus 70 is 110 degrees. अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू मिल गया 110 डिग्रीज और 1 और 2 में कहीं ना कहीं हाफ एंगल है और हाफ एंगल भी है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ करो. और देखो इससे फायदा क्या होगा आपको, half angle A plus half angle B is half into 110 degrees और हाफ एंगल A के दो वैल्यूज है, एंगल CAO एंड एंगल OAB. CAO लेके कोई फायदा नहीं है, आप OAB लो. ओके, सो हाफ एंगल A की जगह आप लिखोगे एंगल OAB और वैसे ही हाफ एंगल B की जगह लिखोगे आप एंगल OBA.
और ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, जिसे आप 3 नाम दो, और यहाँ पे आपको रीजन देना है फ्रॉम 1 and 2। सो अब क्या हुआ, ये जो छोटा ट्राइंगल है एओबी, जिसका आपको मेजरमेंट निकालना एंगल एओबी का, उसके जो दो एंगल्स है उनका आपको सम मिल गया। ओके, सो इसका फायदा ये होगा कि इन ट्राइंगल एओबी एंगल ओएबी प्लस एंगल ओबीए प्लस एंगल एओबी, तीनों का सम होगा 180 डिग्री, और आपका रीजन रहेगा सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, अब देखो एंगल OAB प्लस एंगल OBA is 55 degrees, so this is 55 degrees plus angle AOB is 180 degree, और रीजन आएगा इसका from 3। okay, and therefore angle AOB is 180 degree minus 55 degrees, so angle AOB is 125 degrees। okay, sum number 8 देखो, in the figure line AB is parallel to line CD and PQ is transversal. Ray PT bisects angle BPQ and ray QT bisects angle PQD. To prove angle PTQ is 90 degree। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो ट्राइंगल है PTQ, उसका एक एंगल ये PTQ हमें 90 डिग्री ऐसा बनाना है। मतलब ये जो दो एंगल्स बच गए TPQ एंड PQT, इनके सेपरेट हमें मेजरमेंट पता होने चाहिए, या तो फिर इन दोनों का जो मेजरमेंट है उसका सम 90 आना चाहिए, कि इन दोनों के मेजरमेंट का सम अगर 90 आता है तो ऑब्वियसली फिर ये बचा हुआ एंगल 90 डिग्री रहेगा। सो अब अगेन ये पिछले सम जैसा है। ओके, सम नंबर 8 जैसा। अब यहां पर सबसे पहले रे पीटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीपीक्यू एंड रे क्यूटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीक्यूडी बोला है, उसका यूज करेंगे हम। ओके, देखो इन द फिगर रे पीटी bisects angle BPQ, this is given। okay, ray PT bisects angle BPQ, मतलब एंगल BPT is equal to एंगल TPQ, एंगल BPT is equal to एंगल TPQ, है ना। BPT is equal to TPQ and both will be half of बड़ा एंगल BPQ। इसे वन नाम दे दो। देन रे QT bisects angle PQD, this is also given। रे QT bisects angle PQD and therefore angle PQT is equal to angle TQD and both are half of बड़ा एंगल PQD, इसे 2 नाम दे दो। बराबर है। अब देखो हमें एंगल PTQ 90 डिग्री बताना है। ओके, ये जो ट्राइंगल है PTQ, इसमें दोनों एंगल का सेपरेट मेजरमेंट हमें पता भी नहीं है। सो अब नंबर हम कहां से लाएंगे, तो हमें एक और चीज दी है, ये लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, दिस इज गिवन, PQ इज ट्रांसवर्सल, सो इससे फायदा क्या होगा, देयरफॉर एंगल BPQ प्लस एंगल PQD दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। रीजन है इंटीरियर एंगल्स। बराबर, AB
is parallel to CD and PQ is transversal, तो एंगल BPQ ये वाला एंगल और एंगल PQD ये दोनों कैसे हैं इंटीरियर एंगल्स, और लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री। अब देखो 1 और 2 में हमने देखा है हाफ एंगल BPQ और हाफ एंगल PQD है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। Therefore, half angle BPQ plus half angle PQD is equal to half into 180 degrees, बराबर है। अब देखो हाफ एंगल BPQ के जगह हम लिखेंगे एंगल BPT लिखना है या TPQ लिखना है। देखो ये BPT लिख के तो कोई फायदा नहीं है, TPQ लिखेंगे प्लस हाफ एंगल PQD के जगह फ्रॉम टू एंगल PQT लिखो दिस वन, और 180 का हाफ 90 डिग्री, इसे आप नाम दो 3 और रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2। अब देखो हमारा क्या फायदा हो गया इसमें, एंगल TPQ ये एंगल ओके दिस एंगल प्लस एंगल PQT दिस वन, इन दोनों का सम 90 है ऐसा पता चल गया हमें। सो अब देखो इन ट्राइंगल PTQ एंगल TPQ दिस वन प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ, तीनों का सम है 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो PTQ प्लस PQT तो 90 है, सो 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज 180 डिग्री, और रीजन आएगा फ्रॉम 3। Therefore angle PTQ is 180 degrees minus 90 degrees, so angle PTQ is 90 degree, hence proved। ओके नंबर 9 देखो, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम तो नहीं दिया है पर उसके अंदर के एंगल्स हमें दिए हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का मेजरमेंट फाइंड करना है। अब देखो इन द फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री आएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके ये आ गया आपका एंगल बी। देन एंगल सी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल्स। So this angle C is 180 degree minus 100 degree, मतलब एंगल C is 80 degrees। और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस B प्लस C तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके सो हियर एंगल ए पता नहीं हमें, एंगल बी है 70 डिग्री, एंगल सी है 80 डिग्रीज। 70 प्लस 80 इज 150 डिग्रीज। सो दिस इज 150 डिग्रीज। राइट लेफ्ट में है प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस होगा। So angle A is 30 degrees, okay?